नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल खान। स्वागत है आपका इनबीसीएन के इस खास शो स्पॉटलाइट गेस्ट सीरीज में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने शिक्षा और आईटी ट्रेनिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने अनुभव, मेहनत और मार्गदर्शन से जिन्होंने हजारों युवाओं के करियर बनाने में मदद की है। हमें खुशी है कि आज हमारे बीच आईटी कैंपस गुरु के डायरेक्टर मिस्टर इमरान सैयद जी मौजूद है। इनके एकेडमी ने बेहतरीन प्लेसमेंट और छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी, उनके अनुभव और युवाओं के लिए उनका खास संदेश। सो इमरान सर, स्वागत है आपका इनबीसीएन के इस खास शो स्पॉटलाइट सीरीज में। सर नमस्कार, कैसे हो सर आप? ऑल गुड, आप सुनाइए। बढ़िया है सर। तो सर शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से जी। सबसे पहला सवाल हमारा ये है सर कि आईटी इंडस्ट्री क्या है और कैसे ये वर्क करती है? सी आईटी हम हमेशा इतने सालों से सुन रहे हैं कि आईटी कंपनीज में बड़ा स्कोप होता है, राइट? आईटी इंडस्ट्री ये करती है XYZ एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। आईटी हम सबको पता है, द फुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? अब आईटी इंडस्ट्री को इन डेप्थ समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द बेसिस फॉर आईटी। अब जैसे किसी नॉन आईटी कंपनी की बात करूं, जैसे वी हैव सैमसंग, वी हैव बजाज, वी हैव होंडा। हर कंपनी का कुछ ना कुछ एक एंड प्रोडक्ट है, बिल्कुल राइट। सैमसंग की बात करें तो वो मोबाइल फोन्स बनाते हैं, वो टीवीज बनाते हैं, वो रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, एसीज बनाते हैं। होंडा की बात करें तो वी हैव होंडा सिटी, होंडा एक्टिवा, है ना, होंडा यूनिकॉर्न। तो हर कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ एक एंड प्रोडक्ट मेंटेन कर रही है। वैसे ही आईटी कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर से सराउंडेड है एवरी नाउ एंड देन। एटीएम मशीन से लेके टीवी के रिमोट तक हमें क्या दिख रहा है, हर जगह सॉफ्टवेयर इज इंप्लीमेंटेड। अब ये सॉफ्टवेयर को जो कंपनीज बनाती है इसे हम बोलते हैं आईटी कंपनीज। वैसे तो वर्ल्ड वाइड हम बात करें, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आईटी फर्म्स। अकेले इंडिया की बात करें तो हजारों लाखों कंपनी होंगी। बट अगर हम आईटी कंपनी को मेन कैटेगराइज करें तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी कंपनीज। कितनी होती है? दो। पहली होती है प्रोडक्ट बेस, सेकंड होती है सर्विस बेस। अब चाहे प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, दोनों को क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर ही बनाना है। बट दोनों के काम करने के तरीके में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऐसी आईटी कंपनीज है जहां पे वहां खुद की रिक्वायरमेंट, खुद की उनकी आईटी टीम होंगी, खुद के उनके डेवलपर्स होंगे, टेस्टर्स होंगे, और अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर से वो किसी को सेल आउट नहीं करेंगे, वो खुद ही बिजनेस करेंगे। दैट मींस खुद की रिक्वायरमेंट, खुद के इंजीनियर्स और अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर से वो सेल्फ बिजनेस कर रहा है। जैसे मैं बात करूं गूगल की, इट इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वर्ल्ड वाइड। क्या प्रोडक्ट है गूगल के? सबसे पहले गूगल का सर्च इंजन है, गूगल जेमिनी है, गूगल पे है, गूगल मैप्स है, गूगल ड्राइव है, जीमेल है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स है किसने बनाया? गूगल ने ही बनाया। तो गूगल ने किसी और को सेल आउट नहीं किया। गूगल क्या कर रहा है, अपने बने हुए प्रोडक्ट से खुद ही बिजनेस कर रहा है अपनी गूगल की ब्रांडिंग के साथ। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आते हैं, विंडोज, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, राइट? ये किसके प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। एप्पल भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एप्पल के आईफोन्स, एप्पल के मैकबुक्स, एप्पल वन ड्राइव, एप्पल, है ना, जैसा डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल एज वेल, जो ये हो गई खुद बनाते हैं और खुद ही उनका वो होता है, बिजनेस करते हैं जी। अब ऑन द अदर हैंड सर्विस बेस्ड, अब सर्विस बेस्ड कंपनी को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे किसी नॉन आईटी फर्म की मैं बात करूं, एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक कब से ऑपरेटेड है? हजारों बोल रहा हूँ, 10-25 साल 20 साल हो रहे हैं, काफी साल हो गए उसको। बट एसबीआई बैंक को आज से 10-15 साल पहले जरूरत पड़ी कि भाई हमें भी अपनी बैंकिंग सर्विसेज को कहीं ना कहीं ऑनलाइन लेके आना, बिल्कुल, है ना। अगर आज से मैं 20 साल पहले की एसबीआई बैंक की बात करूं, फॉरगेट अबाउट इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम्स भी नहीं थे, बिल्कुल, है ना, एटीएम्स भी नहीं हुआ करते थे। तो अगर हमें बैंकिंग फैसिलिटीज यूज करना है 20-25 साल पहले, देयर वाज ओनली वन वे, 9 to 5। और एसबीआई बैंक में क्या होता है, लंच टाइम ही लंच टाइम, सबको पता है, राइट? और that was सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहता था। दैट मींस अगर मुझे रात में 3 बजे पैसे भेजने का अर्जेंसी आ गई तो देयर वाज नो ऑप्शन 25 इयर्स बैक। एसबीआई ने एनालाइज किया कि भाई कहीं ना कहीं हमें समय से बदलना पड़ेगा, राइट? तो उन्होंने क्या किया, अपना एक एसबीआई योनो ऐप लॉन्च करा। अब ये एसबीआई योनो ऐप बनाने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो आपके खुद के इंजीनियर बना ले, खुद के आईटी कंपनी जो भी उनके आईटी हायर कर ले, अपने डेवलपर्स हायर कर ले और अपना जो भी ऐप है वो खुद बना ले। बट यहाँ पे
सबसे पहले उन्होंने एनालाइज किया कि भाई ये रिक्वायरमेंट छोटा मोटा नहीं है, बिल्कुल है ना। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, हर स्टेट में देयर आर सिटीज, विलेजेस एंड तालुकास, और हर एक पिन कोड में एसबीआई का एक ब्रांच है, और हर ब्रांच में देयर आर 15,000 to 20,000 डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स। तो इमेजिन कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी। अब एसबीआई को नॉलेज बिल्कुल जीरो है सॉफ्टवेयर बनाने का जी। उनको बैंकिंग का पूछो कैसा नॉलेज है, वो बिल्कुल बता देंगे, बट अगर सेम एसबीआई को मैं बोलूंगा कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, दे हैव जीरो नॉलेज। तो ऐसी स्थिति में जो एसबीआई एक नॉन आईटी क्लाइंट है, उसको सॉफ्टवेयर बनाना है अपने बिजनेस के लिए, तो वो जाएगा सर्विस बेस्ड कंपनी के पास। तो नाम से समझ में आ रहा है सर्विसेज मीन किसी और का प्रोडक्ट बना के देना। और इंडिया जो आईटी मार्केट है ये सर्विस बेस्ड कंपनी से भरा पड़ा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, टेक महिंद्रा, मैं जितने नाम लूं कम है। ये कंपनीज क्या करती है, बाहर के जितने भी बड़े बड़े नॉन आईटी फर्म्स है, उनकी आईटी की रिक्वायरमेंट, उनके सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल खुद पूरा करते हैं। सो ये हो जाती है सर्विस बेस्ड। तो समराइज करेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद का सॉफ्टवेयर, खुद के इंजीनियर्स, खुद का प्रोडक्ट, एंड सर्विस बेस्ड कंपनी किसी और की बिजनेस रिक्वायरमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देंगे, और जो भी उसके बदले में एवज में क्या करते हैं, दे विल चार्ज सम सर्विस अमाउंट। तो ये होते हैं द टाइप्स ऑफ आईटी कंपनीज। ओके सर, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इन शॉर्ट में बताइए। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मुझे एक सिंपल सा घर कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कल मैंने प्लॉट खरीदा आज घर बन गया, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट उसका डिजाइन बनाएगा, डिजाइन बनाने के बाद इंजीनियर आएंगे, इंजीनियर के बाद क्या होगा, हमारे लेबर्स आएंगे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इंटीरियर डेकोरेटर, और फिर घर बन के तैयार हुआ। दैट मीन्स एक सिंपल सा घर बनाने के लिए हमने 7 से 8 स्टेप्स फॉलो करे, बिल्कुल करे, राइट। अब बात हो रही है सॉफ्टवेयर बनाने की, तो सॉफ्टवेयर भी इट इज नॉट सम रैंडम आइडिया। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सीरीज ऑफ स्टेप्स को पूरी करनी है। इस सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम आईटी में बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थोड़ा टेक्निकल टर्म है SDLC, राइट। बट दिस इज द बेस फॉर एनी आईटी प्रोफेशनल। अगर मुझे आईटी में करियर बनाना है, चाहे मैं आईटी से हूं या नॉन आईटी से हूं, सबसे पहले आपको SDLC समझना पड़ेगा। सबसे पहला फेज आता है उसमें रिक्वायरमेंट कलेक्शन। जैसे मैंने आर्किटेक्ट के पास गया था, हमने बताया था भाई मुझे 3 फ्लोर का घर चाहिए, राइट, उसमें इतने रूम्स होने चाहिए, सो एंड सो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वैसे ही हम क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। सपोज मैं SBI बैंक को कंटिन्यू करूंगा, SBI इज माई क्लाइंट, तो हमने क्या रिक्वायरमेंट ली उनसे कि एक लॉगिन पेज होगा, एक होम पेज होगा, ट्रांसफर फीचर होगा, स्टेटमेंट्स होंगे, पे बिल्स होगा, है ना, EMI कैलकुलेटर होगा। ये सारी क्या आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई। तो पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। ये सारी रिक्वायरमेंट आ गई। अब हमें ये रिक्वायरमेंट का एनालाइज करना है कि सच में ये रिक्वायरमेंट को हकीकत में बनाना फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो हम पूरी ना कर पाए। जैसे आज से मैं 25 साल पहले बोलता मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑटोमेटिकली कार को चला सके, ड्राइव कर सके, इट वाज इम्पॉसिबल, राइट। 25 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट अभी हम देखते हैं इवन द इंडियन कंपनीज आर डूइंग दैट। महिंद्रा की आप कार देखिए, ऑटोमेटिकली ड्राइव करती है ऑटोमेटिक, राइट। तो यही मैंने एनालाइज करना है कि जो भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई है, क्या इससे सच में बनाना पॉसिबल है या नहीं है। और ये काम करता है हमारा डेटा एनालिस्ट। तो सारा डेटा को गैदर करेगा और देखेगा सच में ये रिक्वायरमेंट को बनाना फीजिबल है या नहीं है। इफ इट इज फीजिबल इनफ, हम उससे आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो वहीं पे हम इसे स्टॉप करके रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगे। द नेक्स्ट फेज इज सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, उसकी स्टडी हो गई। अब जैसे स्टडी खत्म होती है, हम उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। जैसे घर बनाने के पहले क्या होता है, एक नक्शा बनता है, नक्शा बनता है, राइट। नक्शे पे हमें एक आइडिया आ जाएगा, इट गिव्स क्लैरिटी कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। सेम सॉफ्टवेयर का भी क्या करेगा, एक नक्शा बनेगा। इस नक्शे को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये ब्लूप्रिंट होता है 2 किस्म का, एक होता है फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, एक होता है बैक एंड कैसा काम करेंगे। तो ये डिजाइन फेज में होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड में उसकी डिजाइन बनेगी कि भाई जो भी कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है, जिसे हम UI यूजर इंटरफेस बोलते हैं, राइट, ये कैसा दिखने वाला है। और बैक एंड में उसके लॉजिकल एल्गोरिथम्स लिखे जाएंगे। जैसे ही डिजाइन फेज खत्म हुआ, फिर आता है एक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ पे एक्चुअल कोडिंग काम आएंगी। तो यहाँ पे फ्रंट एंड काम आएगा, यहाँ पे बैक एंड काम आएगा, यहाँ पे डेटाबेसेस मिलेंगे और APIs मिलेंगे। तो ये चारों किस्म को हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। तो जैसे डेवलपमेंट हुआ, अब प्रोडक्ट बनने के बाद आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बना कि नहीं बना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कोविड वैक्सीन का। कोविड वैक्सीन वाज रेडी इन 2 months, बिल्कुल, बट इट वाज लॉन्च इन द मार्केट में आने के लिए वक्त लगा। तो उसे 1 साल समय लगा मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो सेम सॉफ्टवेयर तो बन गया, बट क्या ये सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर के हिसाब से है या नहीं, क्या ये परफेक्ट बना कि नहीं बना, तो हमें इसकी करनी पड़ेगी टेस्टिंग।
राइट। तो यहाँ पे काम आता है फिर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज। तो पहला हो गया रिक्वायरमेंट, स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब टेस्टिंग होने के बाद हम बोलेंगे यस द प्रोडक्ट इज डेफिनेटली डेवलप एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये बिल्कुल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। कस्टमर ने कहा था द यूजर नेम शुड बी द 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो बराबर ऐसा काम कर रहा है। 10 के एवज में वो 11 डिजिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। पासवर्ड में उसने कहा था कि इट शुड बी मिनिमम 6 मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स। सो वंस इट इज डेवलप्ड, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सच में ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट के हिसाब से बना या नहीं बना है। तो यहाँ पे फेज आता है द टेस्टिंग फेज। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें अलग अलग करियर पाथ बनते हैं, बट द बेसिक एजेंडा इस टेस्टिंग का अगर हाई लेवल में समझाना है, हमें सिर्फ सिंपल ये चेक करना है जो भी सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बना है या नहीं बना है। अब क्लाइंट ने कहा था कि लॉगिन पेज में यूजर नेम 10 डिजिट मोबाइल नंबर का होना चाहिए, बराबर 10 डिजिट एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद में इट शुड नॉट एक्सेप्ट 11 डिजिट्स और 9 डिजिट्स। पासवर्ड में कहा था मिनिमम इट शुड बी 6 मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स, प्लस इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर, राइट। तो इसके हिसाब से ही हमें चेक करना है हर एक फील्ड जो रिक्वायरमेंट में दी गई है वो उसके हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है। वंस वी आर श्योर द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली डेवलप एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग पास हो गई। अब बारी आती है इसे डिलीवर करने की फ्रॉम द कंपनी सर्वर टू द कस्टमर सर्वर। ठीक है, एट द एंड कस्टमर के लिए बना है। अब ये जो बीच में फेज आया, राइट, कंपनी सर्वर से ये कहां जाने वाला है, कस्टमर के पास जाने वाला है। इसे हम फेज को बोलते हैं द डेवऑप्स इंस्टॉलेशन एंड द डिप्लॉयमेंट फेज। यहाँ पे डेवऑप्स टीम काम करती है, राइट। सो सिंपल एक एजेंडा है इसको, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन, कंपनी सर्वर से क्लाइंट के सर्वर पे माइग्रेट करना। अब जैसा ये माइग्रेशन हो गया तो इट इज लाइक अ वेरी डीप फील्ड यू कैन से। यहाँ पे क्लाउड काम आता है, साइबर सिक्योरिटी काम आती है, CI/CD पाइपलाइंस बनती है, राइट। ये सारे टेक्निकल टर्म्स है। वंस इट इज कंप्लीटली लाइक डिलीवर टू द कस्टमर, अब हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारा मार्केट में लाइव हो चुका है, एंड कस्टमर इसे यूज कर रहा है। अब यूज करते करते उसे कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे हमने गाड़ी तो खरीद ली बट कंपनी क्या करती है, मुझे 3 सर्विसिंग फ्री देती है। मैंने मोबाइल खरीद लिया, मुझे 1 साल की वारंटी फ्री मिलती है। तो ये जो आखिरी फेज आता है इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस फेज। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है जो भी सॉफ्टवेयर हमने बना के कस्टमर को डिलीवर किया, कस्टमर यूज कर रहा है, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज देना। दैट मीन्स उसके इश्यूज को रिजॉल्व करना, उसके बग्स एरर्स को सॉल्व करना, और सबसे मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है उसके अपडेशंस पे काम करना। अपडेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, जैसे व्हाट्सएप की मैं बात करूं, हम कितने साल से यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आई विल से 10-12 ईयर्स, राइट। अब आपका व्हाट्सएप आप याद करिए जब आपने पहला बार इंस्टॉल किया था और अभी 26 का व्हाट्सएप, चेंजेस है कि नहीं है? काफी सारे अपडेट्स, बहुत सारे अपडेट्स है, राइट। तो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होना, डिलीवर होना इज नॉट अ बिग डील, बट ये सॉफ्टवेयर को मुझे कंटिन्यूस अपडेट करना पड़ेगा ताकि ये करंट मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव बना रहे। मारुति स्विफ्ट 25 साल पुराना मॉडल है, अभी भी मार्केट में स्विफ्ट गाड़ी आती है, लेकिन पहले मॉडल और अभी के मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। उसने क्या किया, मार्केट के हिसाब से खुद को कॉम्पिटिटिव बनाया और खुद को अपडेट रखा। तो सेम हमें सॉफ्टवेयर में भी यही करना है। हर 15 दिन में एक नया अपडेट आएगा, हर महीने में एक नया अपडेट आएगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंट उसकी अपडेट्स जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल द 7 phases ऑफ द SDLC। रिक्वायरमेंट, स्टडी जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, डिजाइन बनाना ब्लूप्रिंट, डेवलपमेंट कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट इंस्टॉलेशन और आखिरी का मेंटेनेंस फेज। तो इस तरीके से एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। चलिए सर, वॉकिंग करते करते कुछ बातें करते हैं। बिल्कुल, ओके। सर, IT सेक्टर में किसी स्टूडेंट को अगर अपना करियर बनाना है तो किस तरीके से बना सकता है? सी IT वेलकम्स ऑल जी। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहेगा कुछ कि मुझे IT की डिग्री ही चाहिए, मुझे BTech पास करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं IT कैंपस गुरु में एनी ग्रेजुएशन एनी पास आउट ईयर, ओनली रिक्वायरमेंट इज आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो अगर चाहे आप 2014 पास आउट है, आपका 10, 12, 15 साल का भी करियर गैप है, तो भी IT कैंपस गुरु आपको वेलकम करता है। और आप एनी ग्रेजुएशन एनी फील्ड मोस्ट वेलकम। सिर्फ आपका एक लर्निंग एटीट्यूड मुझे लगेगा ताकि आप आगे चल के अच्छे से अच्छा करियर में ग्रोथ कर सके, बिकॉज IT इज ऑल अबाउट अपडेशंस। हमारा मोबाइल फोन हर 15 से 20 दिन में अपडेशंस मांगता है, राइट। तो वैसे हमें क्या करना है, अपने आप को स्किलफुल रखना है और कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद की स्किल अपग्रेड करते हुए हमें अपनी खुद को भी अपडेट रखना है। और जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आती है, जो भी टूल्स टेक्नोलॉजीज टेक स्टैक मार्केट में आता है, खुद को अपडेटेड रख के हम आसानी से किसी भी IT इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं। सर, मैंने सुना है कि IT कैंपस गुरु जो है वो फर्स्ट डे ही स्टूडेंट को ऑफर लेटर दे देता है या जॉब लेटर दे देता है, तो इज इट ट्रू?
बिल्कुल, डेफिनेटली वी हैव डिलीवर्ड द रिजल्ट्स। और जो भी हमारे पास स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड देखेंगे, एनीवन इज वेलकम, राइट। हमारे पास कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट है, इवन इफ यू आर 12th पास स्टूडेंट, तो भी आप हमारा मास्टर सर्टिफिकेशन करके आसानी से डे 1 ऑफर लेटर हासिल कर सकते हैं और आईआईटी इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छा ग्रोथ लेके आपको एक किक स्टार्ट हमारी तरफ से मिल जाएगा। So definitely it is true, any student that is learning with us, just on the day of your first class, a first day offer letter will be delivered. हम इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव दैट इंडस्ट्री कनेक्ट्स, वी आर कॉन्फिडेंट ऑन अवर करिकुलम। और हमारा जो भी करिकुलम डिफाइन किया है हमने, वो इस तरीके से है कि एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट जिसको कोडिंग का फियर है, जिसने कभी लैपटॉप भी ओपन नहीं किया, उसे भी हम ABCD स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करके इतना सक्षम बना देंगे कि वो आसानी से अच्छे इंडस्ट्री 1 साल 2 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को भी टक्कर दे सके। दिस इज व्हाट आवर कमिटमेंट इज, बिकॉज वी आर confident on our training program, we are confident on our resources, I am confident on my team. That is what I can deliver. तो जो भी दर्शक या स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो आईटी कैंपस गुरु जल्दी से दौड़ के जाए, क्योंकि फर्स्ट डे पे ही ये आपको जॉब लेटर या ऑफर लेटर दे रहे हैं। Definitely, most welcome. सो सर, आपने आईटी कैंपस गुरु की शुरुआत कैसे की और क्यों? See, throughout my 15 years of career, जब भी मैं इंडस्ट्री में काम करता था, so one thing I realized, there is a big gap between a college graduate और making him industry ready. एक बीच में बहुत बड़ा गैप आता है। अब इस गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी हमारा बच्चा कॉलेज में स्टडी कर रहा है और पढ़ रहा है, राइट, वो करिकुलम उतना सक्षम नहीं है कि उसे इंडस्ट्री रेडी बना दे। And teaching is my passion. Even before IT Campus Guru, right? I used to teach students. मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था, राइट। अभी भी बच्चे कनेक्टेड है और बहुत खुशी होती है, पुराने बच्चे अभी भी कनेक्टेड में हैं और बताते हैं कि अभी कहाँ पे ग्रो कर चुके हैं, राइट। सम आर लाइक हैविंग द स्टार्टअप्स, किसी ने अब्रॉड चले गए, राइट। सो इट्स लाइक मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज। IT Campus Guru का उद्देश्य वाज वेरी सिंपल। मुझे ऐसे बच्चों के लिए अच्छा करना है, या फिर ऐसे बच्चों के लिए मुझे करियर ग्रोथ करवाना है जो आईटी में आना तो चाहते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल डिग्री होने के वजह से, करियर गैप होने के वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बाहर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। सो आईटी कैंपस गुरु ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा स्टूडेंट, ऐसा बच्चा, ऐसा प्रोफेशनल जो पहले नॉन आईटी में था, MA, MCOM, BCOM बैकग्राउंड का भी बच्चा है, ऐसा इंडिविजुअल जो पिछले 5 साल सेल्स करियर में था या फिर किसी और प्रोफाइल में था, वो डिग्री नहीं कर पाया अपनी पूरी, सिर्फ 12th पास है, घर की जिम्मेदारी की वजह से अंडर ग्रेजुएट रह गया। 12th पास स्टूडेंट भी कर सकते हैं ज्वाइन। यस, दैट इज व्हाट मेक अस यूनिक इन द मार्केट, राइट। सब लोग बोलते हैं आईटी डिग्री चाहिए, CSIT बैकग्राउंड चाहिए, रीसेंट पास आउट ईयर चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल नो फिल्ट्रेशन। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, आप सक्षम है, आप इच्छुक है आगे जाने के लिए, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आईटी कैंपस गुरु इज विथ यू, राइट। सो वी हैव एनी ग्रेजुएशन, एनी पास आउट ईयर, even if a person is from a non-technical background without degree, definitely will teach you from scratch. मैं अपने स्टूडेंट को ऐसा समझता हूँ कि आप सिर्फ एक 10th पास स्टूडेंट मेरे सामने हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, नो। इवन अगर आप नॉन टेक्निकल से हो, आप सिर्फ एक 10th पास स्टूडेंट मेरे सामने बैठा दीजिए, हम इतने स्क्रैच लेवल से उसको ट्रेन करेंगे कि विद इन 3 to 4 months विल मेक हिम जॉब रेडी। तो दैट इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर आईटी कैंपस, मेकिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड द लीडर्स फॉर टुमारो। मुझे सिर्फ जॉब देके बच्चों को खत्म नहीं करना है, मुझे आईटी इंडस्ट्री के लीडर्स पैदा करने हैं। दैट इज व्हाट आई से। ओके, इमरान सर के थॉट्स बहुत ही प्यारे हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आईटी कैंपस गुरु ही क्यों, आपने ये नाम ही क्यों सेलेक्ट किया? आई एम, ऐसे मैंने बताया, माय पैशन इज टीचिंग जी, सो आई एम गुरु। ओके, एंड ये गुरु क्या कर रहे हैं, कैंपस में प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। दैट इज व्हाट आईटी कैंपस गुरु। ओके, सो सर, आपके सक्सेस होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह या राज क्या है? देखिए, देयर आर नो सीक्रेट्स फॉर सक्सेस। ओके, मैं सबसे बड़ी जो की टू सक्सेस मानता हूँ, दैट आर माय स्टूडेंट्स एंड माय टीम मेंबर्स, राइट। इंडिया ने अकेले वर्ल्ड कप नहीं जीता, इट वाज अ कोलैबोरेशन एंड वर्क ऑफ ऑल द 11 टीम मेंबर्स। सबने कंट्रीब्यूट किया। आप स्कोर कार्ड देखना इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग का, तो सभी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया। मेरा सक्सेस का पूरा श्रेय जाता है मेरे बच्चों को,
सिर्फ बच्चे हमारे पास ऐसे माइंडसेट के नहीं आते कि एडमिशन ले लिया तो सर ने जॉब लगा दिया। नो, दे हैव देयर हार्ड वर्क। वो यहाँ पे दिन दिन भर बैठते हैं और दे आस्क मी क्वेश्चंस। मुझे अच्छा लगता है। देखिए, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आई कैन अज्यूम टू थिंग्स, सब समझा या कुछ भी नहीं समझा। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, आस्क सिली टू सिली क्वेश्चंस टू मी। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनके वजह से आज हम हमारा ग्राफ इतना ऊपर है, इट इज ऑल टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, देयर डेडिकेशन एंड द सीरियसनेस टुवर्ड्स देयर बिल्डिंग आईटी करियर। सो मैं पूरा श्रेय अपनी टीम को और मेरे बच्चों को देता हूँ, जिनके वजह से आईटी कैंपस गुरु इट्स लाइक हैविंग एंड क्लाइंबिंग द लैडर्स ऑफ सक्सेस। दैट इज व्हाट ऑफ सक्सेस। सर का कहना है कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं होता है, ताकि पूरी टीम वर्क होता है ये। एब्सोल्युटली। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगे? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। सो जो भी बच्चे दैट दे आर करंटली अंडर ग्रेजुएट है या फिर अभी 12th पास करके डिग्री कर रहे हैं, राइट, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, work on the skills rather than just passing or examination theoretically. See, what I used to do in my time, जिससे मुझे बहुत सक्सेस मिला है, जब मैं इंटरव्यूज देता था, मैं हर महीने एक नई स्किल सीखता था। एवरी मंथ अ न्यू स्किल, ताकि एक साल बाद जब मैं इंटरव्यू दूं तो देयर आर 10 to 12 न्यू स्किल्स इन माय रिज्यूमे। अब आप इमेजिन करिए, आपकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, एक साल में देयर आर 12 मंथ्स, तो 12 into 3 years of degree 36। तो अगर आप एक महीने में एक नई स्किल सीखते हैं, so there are 30 to 36 new skills that are added in your resume। तो जब आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा डिग्री के बाद, तो आपके पास में 30 स्किल्स रहेंगे आपके रिज्यूमे में शो करने के लिए। एंड आई से आईटी, भले आईटी अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में भी करें, ये भी आपके लिए काम करेगा। एनी इंडस्ट्री रिक्वायर अपडेशंस, और जब आप खुद को अपडेटेड रखेंगे, नई टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के हिसाब से काम करेंगे, डेफिनेटली नोबडी कैन बीट यू। और जो भी आप स्किल्स कॉलेज में सीख रहे हो, दैट इज द बेस, बिकॉज द बेस फॉर एनी प्रोग्रामिंग इज द एबीसीडी। अगर आपका एबीसीडी स्ट्रांग है तो कोई भी नई स्किल सीखने के लिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएंगी। बिल्कुल, जैसा हमारा मोबाइल फोन हर 15 दिन में अपडेट होता है, कोई भी पसंद नहीं करेगा मैं पुराना ओल्ड मोबाइल यूज करूँ, पुराना अपडेट लाइक आउटडेटेड हैंडसेट यूज करूँ। तो वैसे हमें खुद को भी अपडेटेड रखना है। सिर्फ द सिंगल मंत्रा इज हर महीने एक नई स्किल, और ये स्किल को कंटिन्यूस अपडेशंस के साथ में हम वर्क करेंगे, और जैसे जैसे नए नए मंथ्स आएंगे, आपकी नई नई स्किल्स आपके रिज्यूम पे ऐड होंगी। सो वर्क ऑन द स्किल्स रादर देन ऑन योर डिग्री। दैट इज व्हाट माय फाइनल सजेशन इज। ओके सर, लास्ट है कि आईटी कैंपस गुरु की कितनी ब्रांचेस है और कहाँ यहाँ पे है? सी, द मेन एजेंडा इज फॉर आईटी कैंपस गुरु कि हमें टायर 2 सिटीज को टारगेट करना है। अभी हम देखते हैं, जैसे हम नागपुर सिटी की बात करें, जब से हम ग्रेजुएट हुए हैं और अभी लाइक पोस्ट कोविड सिचुएशन भी, तो आई हैव सीन नो मेजर चेंजेस इन द सिटी। आज भी बच्चों का कल्चर वही होता है कि जैसे डिग्री पास करें, विल बी ऑफ टू मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट वैसा बना हुआ है। सो वी हैव द टारगेट कि हमें टायर 2 सिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करना है। बच्चे वहां जाके भी यूसी है ना, वहां पे भी कोर्स करके वापस आते हैं। आई हैव 50% ऑफ ऐसा मेरा स्टूडेंट काउंट है जो बाहर से कोर्सेज किए, लाखों रुपए पेरेंट्स के बर्बाद किए, हॉस्टल्स, खाना है ना, जो समय गया सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आके फिर से हमारे पास में कोर्सेज कर रहे हैं। सो आईटी कैंपस गुरु हैज 2 ब्रांचेस एज ऑफ नाउ इन नागपुर। One is in the heart of the city, सीताबड़ी, बिल्कुल आप इटर्निटी बॉल के बाजू आएंगे, आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड वन इज इन द मार्केट स्क्वायर। और हमारा वी आर इन द वर्ज ऑफ एक्सपेंशन। वी आर टारगेटिंग मोर टायर 2 सिटीज। वी हैव भोपाल, वी हैव इंदौर, वी हैव चंद्रपुर, राइट। सो देयर आर मेजर 2 टायर सिटीज जहाँ पे हमें एक्सपेंशन करना है। सो एक्सपेंशन इज लाइक मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ माई टायर 2 स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट माई अल्टीमेट एम इज। तो भले अगर आप नागपुर नहीं आ सकते हैं, आप दूसरी सिटीज में हो, तो आप ऑनलाइन हाइब्रिड मोड पे भी कनेक्ट करके हमारे लेक्चर्स देख के आसानी से आसान जॉब गारंटी प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। जी इमरान सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे आपने जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स दिए, और काफ़ी जो चीज़ें थी उसको क्लियर किया आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका। तो मिलते हैं ऐसी किसी खास स्पॉटलाइट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।